सो गाइस वेलकम बैक। चलिए फिर से हम आ गए आपके बीच में फिर एक नए वीडियोज के साथ, और आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था। अब अगर आपको नहीं पता है, आज पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लें। उससे आपको एक सिस्टमेटिक एक आइडिया मिल जाएगा कि आज हम जो पढ़ा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म, जिसको कभी कभी ग्रामेटिकल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव में लोग नहीं, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट फॉर्म बेसिकली थोड़ा समझिए आप चीजों को। हमने जो अभी तक बताया था आपको सेंटेंस के फॉर्मेशंस में, तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, वो फॉर ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है कि अब आपके मन में होता है कि जो सब्जेक्ट है क्या वही ऑब्जेक्ट बनता है, क्या यही ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। यही जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या होगा, कैसे जानेंगे इसको। तो देखिए बड़ा मजेदार चीज है। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, इतना ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है इतना कि जो सब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और थोड़ा सा स्लाइड सा अंतर है। अगर नाउन है, सब्जेक्ट क्या होता है, या तो आपको नाउन होगा और नहीं तो क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। तो दोनों में क्या अंतर होता है, जब ये ऑब्जेक्ट की तरफ प्रकट करेगा, सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसमें क्या अंतर होता है, अंतर होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं आपको कि आई टीच इंग्लिश, हमने लिखा है यहाँ पे आई टीच इंग्लिश, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल है ही टीचर्स मी। अब ये देखिए, वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचर्स मी, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे आप देखिए, आपके पास एक नया फॉर्म आया है मी। अब ये क्या है, तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो आई देख रहे हैं ना, इस आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। ये जो आई दिख रहा था ना आपको यहाँ पे आई, इसका ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। मतलब आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या हो गया, मी। तो ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज होगा जाके, है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएंगे तो उसमें चेंजेस होंगे, तो क्या चेंजेस होंगे, उसके क्या फॉर्म होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म के बारे में। एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गई है ना, कि सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो नाउन में बदलाव होगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में कि नहीं, और जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसमें बदलाव होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल सी बात ये है ना कि तुम अपने घर में हो तो बेटा हो, और जब ससुराल गए तो दामाद हो गए, बट हैं तो वही ना। ऐसा नहीं कि दामाद वाले तो दो सींग निकल गया, वो कुछ निकल गया, तुम भालू की तरह हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं। हम वही हैं, सिर्फ हमारा जगह चेंज हुआ, तो हमारा क्या है, नाम चेंज कर गया, पोजीशन चेंज कर गई। हम अपने घर में थे तो गधे की तरह काम कर रहे थे, और अपने ससुराल में गए हैं तो क्या हो गया है, मस्त पांडा की तरह खा के पड़े हुए हैं। तो यही चीज होता है, तो आप समझते हैं उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म को देखते हैं कि क्या होता है। देखिए तो देखिए, आपको पता है कि हमारा जो फॉर्म था ऑब्जेक्ट का फॉर्म, तो इसमें भी क्या है कि सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट के फॉर्म थे सब भाग लेंगे। तो सिंगुलर, प्लूरल, है ना। फिर आपको बताए थे हम लोग कि वी आर हैविंग
फर्स्ट पर्सन, वी आर हैविंग सेकेंड पर्सन एंड वी आर हैविंग थर्ड पर्सन, है ना। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या था आपके पास था आई। तो ध्यान रखिएगा कि आई जब एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है तो यही महोदय बन जाते हैं मी, ठीक है। पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको हम यूज बता देंगे, है ना। फिर जो यू है तो इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यू ही रहेगा, यू का यू ही होगा। ही है तो ये आपका हो जाता है हिम, एंड शी है तो ये आपका हो जाएगा हर, है ना। और जो इट होता है वो इट ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग और लॉजिक नहीं लगाना है आपको। इट है तो वो इट ही रहेगा, है ना, इट का इट ही होगा। अब याद रखिएगा कि इसके अलावा कोई भी अगर नाउन है, कोई भी अगर नाउन है, चूंकि आपको पता है ना कि नाउन है, तो नाउन जितना भी आप जानते हो, जो उतना भी नाउन है इसमें कोई चेंज रहेगा, वो सेम नाउन को यूज कर देना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि अपना नाम, मेरा नाम श्रवण है, तो सब्जेक्ट के तौर पे भी श्रवण, और ये जो करेंगे तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी श्रवण ही आएगा। ऐसा नहीं है कि रावण आ जाएगा यहाँ, ठीक है, श्रवण का श्रवण ही हो, कुछ भी मतलब जो भी तुम नाम लेना चाहो, ठीक है ना, कुछ भी मतलब, ठीक है। कोई भी बॉय है सब्जेक्ट के तौर पे, तो ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे बॉय ही हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन में कोई अंतर नहीं आएगा, इस बाकी प्रोनाउन में अंतर आ जाएगा। उसी ढंग से बी है तो बी का हो जाएगा अस, अस, है ना। और यू है तो यू का यू ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और दे है तो दे का देम हो जाएगा, है ना। और अगर जितना भी नाउन आप देख रहे हो प्लुरल नाउन रहेगा तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम नाउन यूज हो जाएगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पे बॉयज है तो ये यहाँ पे बॉयज ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी मतलब जो भी है। तो ये वाला फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या हो गया, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, और जो देख रहे हैं और देम, ये सारा का सारा इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो फिलहाल हम इसको अलग से कहीं लिख लेते हैं, है ना, और इसका यूज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया, मैं छोटा छोटा फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है ना। आई का आ गया, मी, यू का हो गया यू, ही का हो गया हिम, शी का हो गया हर, और इट का हो गया इट। और कोई भी नेम है तो उसका नेम ही रह जाएगा, है ना। बी का हो गया अस, यू का रिमेन यू हो गया, है ना। और दे का हो गया देम, ठीक है, दे का हो गया आपका देम। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो फटाफट देख लीजिए इसका यूज। अब आप तो अभी हम आपको बेसिक यूज बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग एडवांस वर्जन जब इसका एक अलग वीडियो पे आपको बना के देंगे कि इसका, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत बार कॉम्बिनेटर्स वगैरह में पूछता है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा प्राइमरी फोकस क्या है कि बेसिक आपको लिखने और बोलने के लिए आ जाए, समझ में आ जाए, ताकि आप इसको यूज कर पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब यूज करेंगे तब आपको फिर मजा आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फटाफट। तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, जिसे मान लो आई लव यू, बड़ा कॉमन सेंटेंस है ना। जिंदगी में कभी कभी किसी न किसी को बोलने की इच्छा रखते करते हो आप भी, है ना। अब बोल भी लिए होगे, ठीक है ना। यह हो सकता है कि बोलने वाले भी हो। तो यह देखो क्या है, यहाँ हमारा है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, है ना, और ये हमारा यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को उलट दो, तब भी देखो, जैसे
यू लव, अब यहां पे हम आई नहीं लिख सकते हैं, इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यू कैन नॉट राइट आई। क्यों? क्योंकि आई किसके पोजीशन पे गया है, किसके जगह पे गया है, ऑब्जेक्ट के जगह पे गया है, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है ना। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आई नहीं यूज हो सकता है। आई का जो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना। तो यहां पे क्या होगा, मी, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यू लव मी। क्या लिखेंगे आप, यू लव मी, है ना। हमको इस चीज को लिखना पड़ेगा, यू लव मी। यू लव मी, गॉट दैट, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या है, इस ढंग से और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे ही लव्स देम, दे नहीं हो सकता है, ही लव्स दे नहीं हो सकता है, पता है ना आपको। तो क्या होगा, चूंकि दे क्या है, दे सब्जेक्ट का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में क्या है, देम, तो क्या लिखेंगे हम, ही लव्स देम, ही लव्स देम, है ना। कुछ मतलब आप बना सकते हैं बहुत सारा। आप देखिए उसी ढंग से अगर आता कि रोहन loves सैंडी, तो पता नहीं अंग्रेज का नाम भी आया नहीं, तो सिंपल ही देते हैं कुछ भी नाम, चलो तो हम लिख देते हैं रोहन लव्स प्रिया, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये भी नाम है, ये भी नाम है, अब इसको चेंज कर दीजिए, उल्टा कर लिखिए, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम है, नाउन है, तो प्रिया लव्स रोहन, देखो कोई अंतर नहीं हुआ, है ना। लेकिन अगर प्रोनाउन होता, अगर इसको ऐसा लिखते कि आई लव, कुछ भी नाम बोलो, आई लव मोटकी, मतलब कुछ मोटी मान लीजिए, वॉट एवर इट इज, एंड अब यहां पे अगर हम बोल दें कि मोटी, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्या है, नाम है। तो अब देखिए जिस प्रोनाउन चेंज करता है, नाम तो चेंज करेगा नहीं, तो जब ये लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, मोटी लव्स, और आई क्या हो जाएगा, मी, देखो यहाँ चेंज हो गया, जबकि नाम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। आई लव मोटी एंड मोटी लव्स मी। तो आपको पता रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बदलाव किसमें आता है, आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है सिर्फ उसी में होता है। तो क्लियर हो गया एक चीज आपको, है ना, समझिए बात को। तो ध्यान रखना कि प्रोनाउन में चेंज होता है, नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। नाउन था यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ भी नाउन था और यहाँ भी नाउन था, तो कोई अंतर नहीं हुआ, ये एज इट इज रहा है अपना पूरा का पूरा, है ना। रोहन लव्स प्रिया, प्रिया लव्स रोहन, लेकिन प्रोनाउन था यहाँ पे नाउन था, तो देखिए आई लव मोटी और मोटी लव्स मी, क्लियर, है ना। अब इसका जो दो तीन वो यूज है, एक समझ लीजिए, एक तो क्या देखा आपने कि डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद आ रहा है अपना ऑब्जेक्ट का फॉर्म की जगह पे आ गया। अब इसका एक दूसरा यूज भी है, जरा उसको देखिए आप। मैं एकदम बेसिक यूज नहीं बता रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ एडवांस फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहला आपने यूज क्या देखा इसका, द फर्स्ट यूज, कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ध्यान रखना है प्रोनाउन चेंज करेगा, है ना, ध्यान रखना प्रोनाउन जो है वो चेंज करेगा। क्या हुआ, आई था तो चेंज हो गया मी, लेकिन जो नाउन है, नाउन वो चेंज नहीं करेगा, मतलब नो चेंज। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प्रिया, तो ये प्रिया ही रहे पूरा का पूरा, है ना। हमने लिखा मोटी,
तो हम यहाँ पे मोटी ही यूज करेंगे। बट हमने यहाँ पे बात किया रोहन, तो ये रोहन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, समझ गए? तो मेन चेंजेस किसमें आना है? प्रोनाउन में आना है, जिसका लिस्ट आपको मैंने वहां पे दे दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म की जगह पे आता है, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझिएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो? जैसे हमने यहां पे लिखा आपका कि आई लव मोटी, तो यहां पे मोटी को हम बोलते हैं, चूंकि ये वर्ब के जस्ट बाद आया है, ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब चाहे जो हो, ध्यान रखना है, वर्ब चाहे जो हो, वर्ब वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आए या मेन वर्ब के बाद आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेन वर्ब के जस्ट बाद आया है या ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब के जस्ट बाद आने के बाद, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहां पे इस नाम में एक और फॉर्म जोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो एक डायरेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, इस पे ज्यादा कोई दिमाग लाने की जरूरत है नहीं, है ना। अब एक दूसरा फॉर्म देखते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा फॉर्म क्या है। जैसे अब डायरेक्ट फॉर्म के बाद जो दूसरा फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, हम इसको बोलते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आई गिव, मैं देता हूं, आई गिव हिम अ बुक। देखिए यहां पे, अब ये वर्ब के बाद, ये वर्ब है ना आपका मेन वर्ब, याद है ना, जिसका मीनिंग कुछ होता है वो मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बाद क्या देख रहे हो आप? यहां पे एक प्रोनाउन आ गया और एक नाउन आ गया, है ना। और ये किसकी जगह पे आया है? तो अगर आप यहां से लेके यहां तक बोलिएगा तो मेन वर्ब के जस्ट बाद आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या दिख रहा है? दो को दिख रहा है, एगो प्रोनाउन भी है और एगो नाउन भी है। तो ये जोड़ा में आ गया, दो आ गया ना एक साथ। तो इसी में से एक को हम बोलेंगे डायरेक्ट और एक को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट। अब देखिए आप, अगर ये आई डायरेक्ट क्या चीज दे रहा है, तो ये आई जो है वो डायरेक्ट क्या दे रहा है? बुक। और किसको दे रहा है? हिम। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पे जो हिम है ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट दैट, समझिए बात को। तो इसीलिए इसको जब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म को, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं। आई गिव हिम अ बुक, हम इसको ऐसा लिखेंगे आई गिव अ बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तो देखो तीसरा वाला पॉइंट क्या है? तीसरा वाला बोलते हैं हम लोग कि हम ऑब्जेक्ट फॉर्म को, जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हम इसको प्रीपोजिशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के साथ, है ना, प्रीपोजिशन, है ना, तो प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, आई स्टडी विथ हिम, है ना, आई स्टडी विथ हिम। क्योंकि अगर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, तो जरा पढ़िए इसको आप, आई स्टडी हिम, पता चला क्या? मैं उसको पढ़ता हूं। तो जो सेंस हम बोलना चाह रहे हैं वो सेंस तो हमारा निकल नहीं रहा है। तो इसीलिए यहां पे इस मेन वर्ब के साथ इसके सेंस को पूरा करने के लिए इस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? एक बीच में हमको एक प्रीपोजिशंस को यूज करना पड़ा। तो अब क्या हो गया? इसका एक अलग मीनिंग आ गया कि मैं उसके साथ पढ़ता हूं, आई स्टडी विथ हिम।
आई स्टडी हिम का मतलब क्या है, मैं उसे पढ़ता हूँ, और आई स्टडी विथ हिम मतलब मैं उसके साथ पढ़ता हूँ। विथ का मतलब क्या होता है, के साथ। आपको पता है प्रीपोजिशन मतलब मीनिंग नहीं होता है, हिंदी इक्विवेलेंट होता है। तो आई स्टडी विथ हिम, मैं उसके साथ पढ़ता हूँ। बहुत सारा सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू। यहां देखो, यहां पे फिर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टू, है ना। तो आई एम टॉकिंग यू नहीं, आई एम टॉकिंग टू यू। तो सेंस को पूरा करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशंस के साथ भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन के साथ भी आएगा। तो बेसिक तौर पे तीन चीजें हैं, आपको पता चल गया। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और एक प्रीपोजिशन के साथ आएगा। तो ये हमारा बेसिक हुआ, सबसे बेसिक। और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए बस इतना ही, मुलाकात होती है फिर बाद में, बाय बाय।